नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल स्टडी मटेरियल में। हम बात करने वाले हैं जूनियर एडिट परीक्षा को लेकर। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके कमेंट्स का आंसर देंगे। जो आप क्वेश्चंस करते हैं हमसे कमेंट में, उसका हम आंसर देने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो पर बने रहें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी साथ में सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, हमने लास्ट वीडियो में बात की थी सीटों की संख्या को लेकर। अब आपके कमेंट ये है कि सीटों की संख्या बढ़ेगी नहीं, ठीक है, और क्या आपकी सीटों की संख्या बढ़ेगी? जी हाँ दोस्तों, मैं आपको पहले बता दूं, देखिए मैंने इसकी सीटों की संख्या का आवंटन होते हुए खुद देखा है। आप अगर DIOS ऑफिस नहीं गए होंगे, उनको नहीं पता होगा। जो लोग DIOS ऑफिस गए होंगे दोस्तों, कम से कम एक महीने पहले मैंने इसका सीटों का आवंटन होते हुए खुद देखा है, जूनियर एडिट परीक्षा का। ठीक है, बची हुई सीटें, सरकार का ये आदेश था कि आपकी जो बची हुई सीटें हैं, सारी सीटें इकट्ठी की जाएं दोस्तों, और सारी सीटें मिलाकर अब टोटल बैठ रही हैं दोस्तों 6000 सीटें जो हैं एक्स्ट्रा बैठ रही हैं। ठीक है, अब 6000 सीटें निकली हैं टोटल आवंटन करते हुए। ठीक है, 6000 सीटें, अब 6000 सीटें सरकार इसमें ऐड करेगी या नहीं, ये अब सरकार पर डिपेंड करता है। लेकिन ये 6000 सीटें जो निकली हैं, ये दोस्तों इसी के लिए निकली है, जूनियर जो एडिट परीक्षा के लिए निकली है। इसी वजह से आपकी प्रोसेस जो है बीच में रोक दी गई थी। प्रोसेस जो रुकी थी, अध्याचन चला था दोबारा से। एग्ज़ाम होने के बाद भी इसका अध्याचन चला है सीटों की संख्या को लेकर। आपने शायद पढ़ा नहीं होगा, नोटिफिकेशन में स्टार्टिंग में है तो उसमें दे रखा था कि आपकी स्थिति के अनुसार आपकी सीटों की संख्या घटाई तथा बढ़ाई जा सकती है। दोस्तों, घटने का तो कोई चांस नहीं है 1% भी। जितनी घटनी थी आपकी घट गई, क्योंकि पहले 5000 के करीब थी, अब आपकी 1504 बता दी गई थी। उसी के बेस पर आपका एग्ज़ाम हो गया। ठीक है, उसी के बेस पर आपका एग्ज़ाम हो गया। अब लोग कह रहे हैं कि सीटों की संख्या घटेगी। दोस्तों, अब ये बताइए, 1504 में से भी अगर सीटों की संख्या घटेगी तो सरकार क्या बेवकूफ़ है जो 1504 में से भी सीटों की संख्या घटा के 200-300 करेगी? ये बताइए। फिर तो दोस्तों खाली मुश्किल से 10-15 लोगों का सिलेक्शन हो पाएगा। फिर ऐसा नहीं है, ये सब गलत बात है। सीटों की संख्या बढ़ने के चांस हैं पूरे। ठीक है, घटने का तो कोई सवाल ही नहीं बनता सीटों की संख्या का कि घट जाए। और कितना घटेगी? 1504 से भी नीचे घटेगी तो दोस्तों फिर तो इसे भर्ती प्रक्रिया कराना ही बेकार है। ये जो लोगों ने जो एग्ज़ाम दिया था 3,70,000 के करीब, ठीक है, इतने लोगों ने आपका एग्ज़ाम दिया है, तो क्या ये 200-300 सीटों के लिए ही दिया होगा? नहीं ना। इतना सरकार बेवकूफ़ नहीं बना सकती दोस्तों, और इतना आप बेवकूफ़ बने भी नहीं, क्योंकि आपकी सीटों की संख्या के लिए अध्याचन चला है। आप जो सही बात है वो तो आप मानते नहीं हो। ठीक है, अब आप इधर उधर से सुन लेते हो और वही आप कमेंट में कह देते हैं। एक कमेंट आई थी मुझ पर कि आपकी सीटों की संख्या घटेगी। मैंने भी कह दिया कि हाँ, देखते हैं सीटों की संख्या घटेगी या नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि सीटों की संख्या घटने वाली नहीं है। कोई सवाल ही नहीं बनता सीटों की संख्या घटने का। हाँ, आपकी सीटों की संख्या का अध्याचन चला था, 6000 सीटें निकली हैं, वो ऐड हो जाएं, बस यही उम्मीद कर सकते हैं। अगर आपकी 6000 सीटें ऐड हो जाती हैं तो दोस्तों बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। गुणांक इतना नीचे आ जाएगा जितना आप सोच भी नहीं सकते। ठीक है, एक एग्जाम्पल दूँ, जैसे अगर आपका अब बिना सीटों की संख्या बढ़े 1504 पर अगर आपका 70 गुणांक है, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अगर आपका 1504 गुणांक है तो 1504 नहीं 70 गुणांक है, तो आपका गुणांक जो है दोस्तों 63-62 जाएगा। इतना फ़र्क पड़ेगा आपके 6000 सीटें बढ़ने पर, बहुत फ़र्क पड़ने वाला है। ये मैंने एक एग्जाम्पल दिया है, ठीक है ना, समझिए। सीटें नहीं बढ़ेंगी तब गुणांक आपका 70 था, अब सीटों की संख्या बढ़ने पर आपका गुणांक 62-63, ये असर पड़ेगा आपका। और जिन लोगों का सिलेक्शन नहीं भी होने वाला था वो भी आपका सिलेक्शन होगा। दोस्तों, मेरा गुणांक कोई ज़्यादा नहीं है, आप बताइए, अगर सीटों की संख्या बढ़ती है तो क्या मुझे बेनिफिट नहीं मिलेगा? मेरे जैसे और भी साथी हैं जिनका गुणांक कम है, वो भी यही चाहते हैं कि सीटों की संख्या बढ़े। क्या उनका बेनिफिट नहीं होगा? दोस्तों, होगा। अध्याचन चला है, सीटें आवंटित हुई हैं एग्ज़ाम के बाद भी, रिजल्ट के बाद भी, ठीक है ना, और ये सच बात है, इसमें कोई झूठ नहीं है। आप चाहे, आपको जानकारी नहीं होगी, आप चाहे इलाहाबाद जाएं या कुछ भी जाएं, ठीक है, आप चाहे इलाहाबाद जाएं, आप सिर्फ गेट से ही जानकारी ले सकते हैं। और मैंने जानकारी ली है, आप अंदर जाकर कुछ जानकारी के थ्रू होती है।
आप गए हो इलाहाबाद अनजान की तरह और मैं गया था इलाहाबाद जानकारी की तरह, ठीक है ना। तो इसका भी दोस्तों फ़र्क पड़ता है। ये आप बात जिन लोगों की बात समझ में आती है वो तो ठीक है, जिन लोगों की नहीं समझ में आती है उनको मैं समझा रहा हूँ, ठीक है ना। वो समझें दोस्तों, आप और हम कोई अलग नहीं है। आपकी सीटों की संख्या के लिए आवंटन हुआ, सीटें बढ़ेंगी, यही उम्मीद है। सरकार ईमानदारी से सीटें बढ़ने के पूरे चांस हैं। 98% चांस है कि आपके सीटों की संख्या बढ़े। और आपकी सिलेक्शन की प्रोसेस जो है दोस्तों, ये तो अब मैंने आपको बताया था, ये तो आपकी इलेक्शन से पहले ही निपटा दी जाएगी। यानी सिलेक्शन की जो प्रोसेस है ये आपकी इलेक्शन से पहले पूरी की पूरी निपटा दी जाएगी, चाहे सीटों की संख्या बढ़ती है या नहीं बढ़ती है, जो भी है, लेकिन प्रोसेस आपकी इलेक्शन से पहले सारी निपटा दी जाएगी। कोई नहीं रुकेगी। कोई भी लोग कहते हैं कि इसकी भर्ती ख़त्म होने वाली, दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है। ये एक तरह से झूठी अफवाह है कि ये भर्ती ख़त्म हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये कोई कर भी नहीं सकता दोस्तों। किसी में इतना दम नहीं है कि इस भर्ती को ख़त्म कर दे। आप बोलोगे सरकार में इतना दम है, सरकार में भले ही कितना दम हो, लेकिन इस भर्ती को ये कैंसिल नहीं कर सकती, ठीक है। चाहे इस जैसी चाहे 1000 सरकार आ जाए, इतना आप ध्यान में रखना, ठीक है ना। क्योंकि इस भर्ती को इसे कराना है, हर हालत में कराना है, क्योंकि ये भर्ती इलेक्शन से जुड़ी हुई है, ठीक है। इलेक्शन से पहले इसे ज्वाइनिंग देनी है, वरना इस सरकार से विश्वास जो है सरकार चाहती है। सरकार क्या, आप सोचिए, सरकार क्या चाहेगी कि उसका विश्वास जनता से उठ जाए, यानी जनता का उस पर से विश्वास उठ जाए। सॉरी, मैंने उल्टा बोल दिया था। जनता का जो है विश्वास, इलेक्शन का टाइम है, जनता का विश्वास बनाने की आप टाइम है, बनाने का टाइम है, या फिर वो अपना विश्वास जो है बिगाड़ेगी, आप कुछ सोचिए। तो दोस्तों विश्वास जो है जनता, सरकार नहीं चाहेगी कि इलेक्शन से पहले जो भी भर्तियां हैं उन सब का, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट में, यूपी की जितनी भी डिपार्टमेंट हैं, किसी भी डिपार्टमेंट से संबंधित जॉब हो, वो नहीं चाहेगी कि वो प्रक्रिया रुक जाए। अब आप एसआई का मामला देख लीजिए दोस्तों, चाहे कितनी भी अभी कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी, ठीक है। जो 14 तारीख को जो याचिका जो है दायर की गई थी वो खारिज कर दी। ऐसे ही आगे भी करेगी, चाहे ये कितना भी धरना दे ले, क्योंकि दोस्तों सरकार को ये भर्ती करानी है, हर हाल में करानी है। कोई इसे रोक नहीं सकता, चाहे आप दुनिया का धरना रख लें, ठीक है ना। हाँ, नई भर्ती 97,000 की जो है वो आपको जल्द ही देखने के लिए मिल सकती है। उसके जो संकेत हैं, शुभ संकेत आपको देखने के लिए जल्द ही मिलेंगे। ये बड़ी शिक्षक भर्ती आपके लिए देखने के लिए मिलेगी। अब आपके मेरिट लिस्ट के लिए आवेदन जो है दोस्तों, लोग कह रहे थे कि आप 8 जनवरी, दोस्तों 8 जनवरी एक्सपेक्टेड डेट है। ये भी दोस्तों डिपार्टमेंट की तरफ से खबर है कि आपके जल्द से जल्द आपके मेरिट लिस्ट के लिए आवेदन हो सकते हैं, ठीक है। अब तक प्रोसेस रुकी है आपके आवंटन को लेकर, आपके अध्याचन को लेकर, ठीक है। आपकी इसी भर्ती के अध्याचन को लेकर, जिसमें टोटल अध्याचन से आपकी 6000 सीटें निकल कर आई हैं। तो आपके मेरिट लिस्ट के आवेदन जो है आपके 8 जनवरी के आसपास आपके स्टार्ट हो सकते हैं। नहीं भी होते तो 1-2 दिन बाद हो जाएंगे, लेकिन आपकी प्रोसेस जो है दोस्तों इलेक्शन से पहले आपकी पूरी भर्ती प्रक्रिया निपटा दी जाएगी। अब आप बोलोगे दोस्तों कि आचार संहिता लग जाएगी। पहली बात, आचार संहिता लगे या न लगे उसका इस परीक्षा से कोई भी लेना देना नहीं है, ठीक है ना। आचार संहिता लगती है तो भी दोस्तों कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला इस भर्ती पर, क्योंकि ये भर्ती पेंडिंग में नहीं है, ये भर्ती नई नहीं है, ये भर्ती प्रोसेस में है, ठीक है ना। ये भर्ती प्रोसेस में है दोस्तों। आचार संहिता का मतलब ये होता है कि कोई भी नया विज्ञापन नहीं निकलेगा। बट ये नया है क्या, आप खुद ही सोचिए। ये है दोस्तों प्रोसेसिंग वाली भर्ती, और आचार संहिता भले ही लग जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, आपकी प्रोसेस ज्यों की त्यों चलती रहेगी। ये वहाँ के बाबुओं का भी कहना है। तो इस बहकावे में ना आए कि आपकी आचार संहिता लगने से आपकी प्रोसेस जो है वो रुक जाएगी, ठीक है ना। और कट ऑफ देखिए, अगर इसमें 6000 सीटें बढ़ जाती हैं, कट ऑफ दोस्तों आप विश्वास नहीं करोगे, बहुत असर पड़ने वाला है कट ऑफ का। कट ऑफ का अगर 6000 सीटें बढ़ती हैं तो दोस्तों मेरे भी चांस पूरे बन जाएंगे इसमें सिलेक्शन के। मेरे जैसे और भी साथी हैं उनके भी चांस बनने वाले हैं इस भर्ती प्रक्रिया में। बस ये सरकार सीटें बढ़ाए। जो सीटें तो मिल चुकी हैं ना, जितने अध्याचन में निकली थी सारी सीटें मिल चुकी हैं। बस इन्हें क्या करना है, अब इसे खाली ज्वाइन करना है इस भर्ती के साथ, ठीक है ना।
आप खुद ही सोचिए, पूरे उत्तर प्रदेश में इतने सारे कॉलेज हैं, क्या 1504 ही सीटें होंगी जूनियर की? आप खुद सोचिए, ये सोचने की बात है। 1504 सीटें जो हैं वो अधूरा डाटा था, जो वैकेंसी निकाली गई थी अधूरा डाटा था, अध्याचन नहीं हुआ था तरीके से, बस इन्होंने एग्ज़ाम करा लिया और बाद में ये भी कह दिया कि स्थिति के अनुसार सीटें बढ़ाई भी जा सकती हैं, ये भी उन्होंने साथ साथ बोला था। अब अध्याचन हुआ साथ साथ, अध्याचन एग्ज़ाम भी हुआ और आपका अध्याचन भी साथ साथ हुआ, ठीक है ना। अब जो फाइनल मेरिट लगेगी दोस्तों आपकी, पूरी उम्मीद है कि आपकी नई भर्तियों को मिक्स करके, नई भर्तियों को ऐड करके ही फाइनल मेरिट लगेगी, ठीक है ना। और कट ऑफ पर आप सब्जेक्ट वाइज ही कट ऑफ बनेगी, किसी भी बहकावे में ना आए, सब्जेक्ट वाइज ही आपकी कट ऑफ जो है बनने वाली है, ठीक है ना दोस्तों। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी साथ में करें, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी साथ में सब्सक्राइब करते जाएं, और बेल आइकन का जो बटन है उसे भी क्लिक कर दें, जिससे हमारी आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद।